कहानी की शुरुआत में हम सहारा रेगिस्तान के बीच रहने वाले एक नौजवान स्नेक अजर को देखते हैं, जो अपने सबसे करीबी दोस्त पिट के साथ रेगिस्तानी तूफान में फंसे व्यापारियों से वाटरमेलन चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। अजर तरबूज को नीचे गिरा देता है और इस तरह दोनों उसे चुराने में कामयाब हो जाते हैं। अजर उसे खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक बड़ा और ताकतवर स्नेक सलादिन आ पहुँचता है, जो अक्सर अजर को बुली करता था क्योंकि अजर ने अब तक अपनी खाल नहीं छोड़ी थी। इसी वजह से सलादिन उसे हमेशा बेबी स्नेक कहकर चिढ़ाता रहता था। सलादिन पिट को खुद के ही डंक से बेहोश कर देता है। अजर गुस्से में कहता है, ये वाटरमेलन मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन सलादिन उस पर हमला कर देता है और पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है। होश आने के बाद अजर और पिट अपनी कॉलोनी लौटते हैं, जहाँ रेगिस्तान के सारे स्नेक रहते थे, जिन्हें डस्टीज कहा जाता है। लेकिन यहाँ भी सलादिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर अजर और पिट पर तरबूज के बीज फेंक फेंक कर उनका मजाक उड़ाता है, क्योंकि अजर एक डस्टी होने के बावजूद अब तक अपनी स्किन शेड नहीं कर पाया था। इस रोज की बेइज्जती से परेशान होकर अजर और पिट एक ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंचते हैं। यहीं अजर एक बड़ा फैसला करता है। वो पास के हरे भरे जंगल ओएसिस की तरफ जाएगा, क्योंकि अब वह अपनी जिल्लत और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन पिट उसे रोकता है और कहता है कि ओएसिस में सिर्फ ग्रीन और अमीर स्नेक रहते हैं। कोई भी रेगिस्तानी स्नेक वहां घुस नहीं सकता, क्योंकि जंगल और रेगिस्तान के बॉर्डर पर हमेशा सिक्योरिटी बर्ड्स पहरा देते रहते हैं। उसी समय दोनों देखते हैं कि एक ग्रीन स्नेक रेगिस्तान की तरफ आने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही वो बॉर्डर पार करती है, एक सिक्योरिटी बर्ड उसे उठा ले जाता है। पिट ये देखकर डर जाता है, लेकिन अजर किसी भी हाल में ओएसिस पहुंचना चाहता है, इसलिए वह सिक्योरिटी बर्ड से बचने का तरीका सोचने लगता है। अब सीन कट होता है ओएसिस के अंदर, जहां सिक्योरिटी बर्ड उस ग्रीन स्नेक को लेकर किंग स्नेक के पास पहुंचता है और पता चलता है कि वो ग्रीन स्नेक कोई और नहीं बल्कि किंग की बेटी ईवा है। ईवा जंगल की रॉयल लाइफ से बोर हो चुकी थी, इसलिए वो अक्सर यहाँ से भागने की कोशिश करती रहती थी। किंग उसे समझाते हैं, रेगिस्तान में कुछ भी नहीं है, तुम वहाँ ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाओगी। लेकिन ईवा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ईवा का भाई गैरी आता है, जो बेहद फैशनेबल और खुद में ही खोया रहने वाला स्नेक था। ईवा कीचड़ से खेलते खेलते एक आइडिया निकालती है। अगर वो अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगा ले और ग्रे बन जाए तो सिक्योरिटी बर्ड्स उसे एक डस्टी समझकर रेगिस्तान जाने देंगे। उधर अजर भी काई लगाकर खुद को ग्रीन बना लेता है, ताकि सिक्योरिटी बर्ड उसे ग्रीन स्नेक समझकर ओएसिस में जाने दे। जब अजर जंगल की तरफ बढ़ता है तो सिक्योरिटी बर्ड उसे पहचान नहीं पाता और उसे ओएसिस में जाने देता है। पिट भी उसके साथ चला जाता है। पहली बार हरे भरे ओएसिस में आकर दोनों बेहद खुश होते हैं। यहीं अजर की मुलाकात ईवा से होती है, जिसने कीचड़ लगाया हुआ था और एक डस्टी स्नेक लग रही थी। अजर उसे देखते ही पहली नजर में उससे मोहब्बत कर बैठता है। इसी बीच एक किसान उन पर फावड़ा चलाने लगता है और जान बचाने के लिए दोनों भागते हुए एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। सिक्योरिटी बर्ड भी वहां पहुंचता है, लेकिन कीचड़ की वजह से वह ईवा को पहचान नहीं पाता और उसे एक डस्टी समझकर पकड़ने की कोशिश करता है। ईवा फौरन अजर को लेकर नदी में कूद जाती है, लेकिन अजर एक रेगिस्तानी स्नेक था, उसे तैरना नहीं आता और वो डूबने लगता है। ईवा उसे बचा लेती है। पानी की वजह से दोनों के शरीर का कीचड़ धुल जाता है और अब दोनों को एक दूसरे की असलियत पता चल जाती है। अजर का दोस्त पिट भी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। ईवा अजर से पूछती है, तुम जंगल में क्यों जाना चाहते हो? वो बहुत बोरिंग जगह है, मैं तो उस जंगल से बाहर निकलकर पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। ईवा आगे सफर पर निकलने लगती है और अजर को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक सपेरा आ जाता है और ईवा को अपनी टोकरी में कैद कर लेता है। अजर यह देखकर ईवा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय सिक्योरिटी बर्ड का लीडर आकर अजर और पिट दोनों को पकड़ लेता है और बाकी सिक्योरिटी बर्ड्स के सामने ले जाता है। सिक्योरिटी बर्ड्स अजर और पिट को बुली करने लगते हैं, लेकिन तभी ईवा का भाई गैरी वहाँ पहुँच जाता है। गैरी को देखकर अजर एक चाल चलता है। वह गैरी को पकड़कर अपना होस्टेज बना लेता है। अब मजबूरन सभी सिक्योरिटी बर्ड्स को अजर की बात माननी पड़ती है। अजर, पिट और गैरी तीनों एक सिक्योरिटी बर्ड पर बैठकर ईवा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ईवा अभी भी सपेरे की टोकरी में कैद होती है। वहाँ उसे कई और स्नेक मिलते हैं जो डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। पिएत्रा नाम की एक स्नेक ईवा को अपने साथ बेली डांस करने के लिए कहती है, लेकिन ईवा मना कर देती है और कहती है, मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ, मुझे डांस करना नहीं आता। बाकी स्नेक उसको देखकर हंसने लगते हैं। यहीं ईवा की मुलाकात अपनी ही तरह की एक ग्रीन स्नेक से होती है, जिसका नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज यहाँ आकर बहुत खुश था, लेकिन ईवा अंदर से बहुत दुखी थी। उधर अजर, पिट और गैरी सिक्योरिटी बर्ड पर उड़ते हुए ईवा की तलाश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें दूर से वही सपेरा का काफिला दिखाई देता है, जिसने ईवा को पकड़ लिया था। अजर सिक्योरिटी बर्ड को तेजी से काफिले की तरफ उड़ने को कहता है, लेकिन इसी दौरान पिट का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। अजर जल्दबाजी में उसे बचा लेता है, लेकिन गलती से पिट सिक्योरिटी बर्ड को अपना डंक मार देता है। डंक लगने से सिक्योरिटी बर्ड गहरी नींद
में चला जाता है और वो तीनों सिक्योरिटी बर्ड के साथ नीचे गिर पड़ते हैं। गैरी को अपनी बहन ईवा को ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह सो रहे सिक्योरिटी बर्ड के पास ही रुक जाता है ताकि जब बर्ड को होश आए तो वह उसके साथ वापस लौट जाए। लेकिन जब बर्ड नहीं जागता तो मजबूरन वह भी अजर और पिट के पीछे चल पड़ता है। आगे जाते जाते तीनों एक चट्टानों वाली भूल भुलैया में फंस जाते हैं और कुछ दूर जाने पर सभी एक गहरी खाई में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ सपेरा कुछ स्नेकों को टोकरी से निकालकर अपनी बीन की धुन पर नचाने लगता है। ईवा इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सपेरा उसे देख लेता है और अपनी बीन की धुन से ईवा को हिप्नोटाइज कर देता है। ईवा बेहोशी में उसकी धुन पर नाचने लगती है और जब उसकी आंख खुलती है वह खुद को फिर से कैद में पाती है। अजर और उसके साथी खाई से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए एक ऐसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां चमकने वाले छोटे कीड़े रहते थे। अजर उनसे बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। कीड़े उन्हें सितारों की तरह चमक कर रास्ता दिखाने का नाटक करते हैं, लेकिन ये उनकी चाल थी। अचानक वे कीड़े चिपचिपे पदार्थ फेंक कर उन पर हमला कर देते हैं। गैरी और पिट उस चिपचिपे जाल में फंस जाते हैं, लेकिन अजर पूरी ताकत से गुफा की एक चट्टान को हटाने में कामयाब हो जाता है। चट्टान हटते ही सूरज की रोशनी गुफा में भर जाती है और रोशनी से डरकर सारे कीड़े अपने बिलों में वापस छिप जाते हैं। इस तरह अजर अपने दोनों दोस्तों की जान बचा लेता है। गुफा से बाहर निकलकर तीनों देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है। उन्हें ऊंटों के पैरों के निशान दिखते हैं, इसीलिए वे उन निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। गैरी आगे जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब वह देखता है कि अजर और पिट रुकने वाले नहीं हैं, तो उसे भी मजबूरी में उनके साथ चलना पड़ता है। दूसरी तरफ ईवा को अब धीरे धीरे डांस करना अच्छा लगने लगा था। वह जॉर्ज के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसके दिल में तो अजर ही था, इसलिए वह जॉर्ज के साथ डांस करते हुए भी खुद को अजर के साथ नाचते हुए इमेजिन कर रही थी। अजर, गैरी और पिट लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में गैरी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी रेगिस्तान का सफर नहीं किया था। चलते चलते उन्हें दो कपल मिलते हैं जो डेजर्ट सफारी एंजॉय करने आए हुए थे। तीनों उनकी गाड़ी में छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही गैरी की नजर गाड़ी में रखे एक फूल के पौधे पर पड़ती है, वह खुद को रोक नहीं पाता और उसके पास चला जाता है। और तभी गाड़ी में बैठे लोग इन्हें देख लेते हैं। ड्राइवर गैरी को पकड़ लेता है, लेकिन अजर बड़ी मुश्किल से गैरी को ड्राइवर के चंगुल से छुड़वा देता है और दोनों गाड़ी से बाहर निकल आते हैं, लेकिन पिट गाड़ी में ही फंसा रह जाता है। अगले सीन में हम ईवा को देखते हैं जो जॉर्ज के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये सभी स्नेक 18-20 साल से यहाँ कैद हैं और बस डांस प्रैक्टिस करते रहते हैं, वह डर जाती है। अब वह किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। ईवा की बात सुनकर पिएत्रा उसके पास आती है और उसे बाहर निकलने में मदद करना चाहती है, क्योंकि वह ईवा से जलने लगी थी, क्योंकि ईवा उससे बेहतर डांस करने लगी थी। पिएत्रा की मदद से ईवा पिंजरे से बाहर तो आ जाती है, लेकिन बाहर आते ही सपेरे के ऊंट उसे देख लेते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। ऊंटों के इस अजीब व्यवहार को देखकर सपेरा तुरंत समझ जाता है कि कोई स्नेक भागने की कोशिश कर रहा है। पिएत्रा भी बाहर खड़ी ईवा को देख रही थी, इसलिए सपेरा उसे भी पकड़ लेता है। पिएत्रा डर जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि सपेरा भागने वाले स्नेकों को मारकर उनकी खाल उधेड़ देता था, लेकिन सपेरा कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ अलग सोचा है। अब सीन कट होता है अजर और गैरी पर। उन्हें दूर एक छोटा सा पौधा दिखाई देता है। दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं, पौधा अचानक गायब हो जाता है। असल में वह पौधा नहीं, एक रेगिस्तानी गिरगिट का ट्रैप था जो वह शिकार पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता था। इससे अजर और गैरी दोनों दुखी हो जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ दूरी पर पेड़ दिखाई देते हैं और वे वहां पहुंच जाते हैं। गैरी कई दिनों बाद पानी देखकर बहुत खुश हो जाता है। अजर उसे आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन गैरी थक चुका था। वह कहता है, मैं अब और नहीं रेंग सकता, मैं यहीं रुक रहा हूँ। अजर भी मान जाता है और वे रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हम ईवा और पिएत्रा को देखते हैं, जिन्हें सपेरे ने आग के गोलों के बीच खड़ा कर दिया था, क्योंकि वह दोनों के बीच एक डांसिंग कंपटीशन करवाना चाहता था। सपेरा बीन बजाना शुरू करता है और कहता है, जो भी पहले रुक जाएगी उसे मारकर उसकी खाल से बीन का कवर बनाया जाएगा। ईवा और पिएत्रा दोनों डरी हुई थीं, लेकिन जान बचाने के लिए उनको नाचते हुए अपने सबसे बेहतरीन मूव्स दिखाने पड़ते हैं। दोनों के मूव्स खतरनाक और प्रभावशाली थे, लेकिन जब ईवा अपनी पूंछ ऊपर उठाकर सर के बल घूमते हुए एक राउंड मूव करती है, तो पिएत्रा भी उसे कॉपी करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कर नहीं पाती और हार जाती है। सपेरा उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। उधर पिट को दिखाया जाता है, जो उस कपल की जूते में छुपा बैठा था। तभी वहाँ स्कॉर्पियन फैमिली का एक ग्रुप आता है जो टूरिस्टों से खाना चुराया करता था। वे पिट को देखते हैं और उसे अपने साथ रुकने का निमंत्रण देते हैं। पिट खुशी खुशी मान जाता है। पिट उन्हें अपनी और अजर की बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहानियां सुनाने लगता है कि कैसे उन्होंने खतरनाक मुश्किलों का सामना किया। उसकी बातें सुनकर एमिली नाम की एक फीमेल स्कॉर्पियन पिट से इम्प्रेस हो जाती है। अगली सुबह वे सभी टूरिस्टों की गाड़ी के ऊपर बैठकर आगे के सफर पर निकलते हैं। वहीं अजर नींद से
ढूंढता है तो उसे कहीं भी गैरी दिखाई नहीं देता। वह उसे आवाज लगाता है और तभी उसे पता चलता है कि गैरी कुएं में है। गैरी उसे नीचे आने को कहता है क्योंकि कुएं के नीचे एक नदी बह रही थी जो सीधे शहर की तरफ जाती थी और इस रास्ते से वे बहुत जल्दी शहर पहुंच सकते थे। लेकिन अजहर कहता है मुझे तैरना नहीं आता। तभी अचानक एक तूफान आ जाता है और अजहर चाहे न चाहे गैरी के साथ कुएं की बाल्टी में बैठकर पानी के सहारे शहर की ओर बहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सपेरे को दिखाया जाता है जो ईवा और बाकी सभी स्नेकों के साथ शहर पहुंच चुका था। वह अपनी जादुई बीन को एक बक्से में रखकर अपनी चाकू की धार तेज करने लगता है क्योंकि वह पिएत्रा को मारकर उसकी खाल से अपनी नई बीन के लिए कवर बनाना चाहता था। पिएत्रा ये सब जानकर बुरी तरह डरी हुई थी। उधर हम अजहर को देखते हैं जो पानी में डूबता जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे कुएं से आती हुई रोशनी दिखती है वह तैरकर ऊपर आ जाता है। अगले ही पल गैरी भी ऊपर आ जाता है। दोनों देखते हैं कि पूरे शहर में भयंकर रेगिस्तानी तूफान आ चुका था। लोग डरकर अपने घरों में बंद हो जाते हैं और दरवाजों को बाहर से कसकर लगा लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर अजहर और गैरी छुपते छुपाते पूरे शहर में ईवा को ढूंढने लगते हैं। जब वे एक घर की खिड़की पर लगे फूल के पौधे के पास से गुजरते हैं तो गैरी एक बार फिर उस फूल की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन इस बार वह खुद को रोक लेता है और अजहर के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर ईवा पिंजरे में बेहद उदास बैठी होती है। जॉर्ज उसे समझाता है चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक होगा, धीरे धीरे तुम्हें यहाँ रहने की आदत पड़ जाएगी। इतना कहकर वह ईवा को अपने गले से लगा लेता है। उसी समय अजहर और गैरी ईवा को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन अजहर जब ईवा को जॉर्ज से गले मिलते हुए देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि ईवा ने अपना साथी चुन लिया है। वह चुपचाप वहाँ से लौटने लगता है, लेकिन गैरी उसे रोक कर कहता है तुम इतनी दूर मेरी बहन को बचाने आए हो और आज उसे किसी और के साथ देखकर यहाँ से जा रहे हो। गैरी की बात सुनकर अजहर फिर से ईवा को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। अजहर और गैरी पंखे से लटक जाते हैं। ईवा अजहर को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है। अब अजहर किसी भी तरह उस पंखे को पिंजरे पर गिराना चाहता था ताकि ईवा और बाकी सभी स्नेक एक ही बार में आजाद हो जाएं, लेकिन गैरी पंखे से नीचे गिर जाता है। शोर सुनकर सपेरा वहाँ पहुँच जाता है और अजहर को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता अजहर पंखे के स्क्रू खोलकर उसे पिंजरे पर गिरा देता है और सारे स्नेक आजाद हो जाते हैं। ईवा अजहर से मिलकर बहुत खुश होती है। सपेरा अब सभी स्नेकों को फिर से पकड़ने के लिए अपनी मैजिकल बीन लेने जाता है, लेकिन तभी गैरी सपेरे को काट लेता है, पर इसका सपेरे पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके शरीर में पहले से ही कई स्नेकों का जहर भरा हुआ था। वह गैरी को दूर फेंक देता है। अजहर मौका देखकर सपेरे की जादुई बीन उठाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सपेरा उसका पीछा करने लगता है। शहर में चल रहे भयंकर तूफान की वजह से अजहर तूफान के सहारे पूरा शहर उड़ता हुआ पार कर रहा होता है और सपेरा उसके पीछे लगा होता है। भागते भागते अजहर एक मस्जिद के गुंबद से लटक जाता है। सपेरा भी वहाँ पहुँच जाता है और अजहर को पकड़ने की कोशिश करते हुए खुद नीचे गिरने लगता है, लेकिन गिरने से पहले वह अजहर को पकड़ लेता है, जिससे अजहर को बहुत दर्द होता है। उसी दर्द और संघर्ष के बीच अजहर अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी बॉडी शेड कर देता है। सपेरा अजहर की शेड हुई खाल के साथ नीचे गिर पड़ता है। अजहर भी नीचे गिर जाता है। तूफान शांत होने के बाद ईवा और गैरी अजहर को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि अजहर कुछ लकड़ी के टुकड़ों के नीचे दबा हुआ है। ईवा उसे बाहर निकालती है और अजहर धीरे धीरे होश में आ जाता है। ईवा खुशी से भर जाती है और अजहर को किस करने लगती है, लेकिन तभी सपेरा फिर आ जाता है। इससे पहले कि वह किसी को नुकसान पहुंचाए पिट वहां पहुंचता है और अपने डंक से सपेरे को गहरी नींद में सुला देता है। इसके बाद पिट सबको अपनी वाइफ एमिली से मिलवाता है। अब वो सभी टूरिस्ट की गाड़ी पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं और आखिरकार सबको अपना साथी मिल चुका होता है। अजहर को ईवा, पिट को एमिली और उधर गैरी पिएत्रा से फ्लर्ट करते हुए दिखाई देता है। अगर ये सफर आपके दिल को छू गया हो तो इस कहानी को शेयर कीजिएगा और ऐसी ही नई कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारी मेहनत को हौसला देता है।